बाकी का बचा हुआ देखेंगे हाल में किस रोबोट ने क्या करके दिखाया है, वो आपको आगे बताएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट है जी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं ये सर आपको बनाने सीखने पड़ेंगे। आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्स सेल्स, यू का योर सेल्फ भी और योर सेल्स भी, दे का देम सेल्स, इट का इट सेल्फ, ही का हिम सेल्फ और शी का हर सेल्फ। आई का मतलब है माई सेल्फ का मतलब मैं खुद, आवर सेल्फ का मतलब हम खुद, शी का मतलब वो खुद, ये वो लड़का है जो खुद, इट का मतलब है ये जो चीज़ है वो खुद, दे का मतलब है वो लोग जो हैं वो खुद। यू एक आदमी के लिए आएगा तो योर सेल्फ हो जाएगा, वो आदमी जिसकी बात हो रही है यू योर सेल्फ। और अगर यू कई लोगों के लिए आ रहा है, एक से ज़्यादा लोगों के लिए, तो योर सेल्फ हो जाएगा। दोनों ही सही होते हैं अपने अपने जो है मीनिंग के हिसाब से। देखो सारा झगड़ा ये है कि इनकी सही पोजीशन सेंटेंस में क्या होगी। तो इनके पहले आप काम देख लो, फिर पोजीशन को निकालने की कोशिश करेंगे। देखो पहला इनका पोजीशन होता है आफ्टर द वर्ब। जब ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेंटेंस में एक ही हो उस केस में क्या होगा, आफ्टर द वर्ब। दूसरी पोजीशन है इनकी बिफोर द वर्ब, सब्जेक्ट के बाद में लेकिन वर्ब से पहले। जब ये सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस डालेंगे, सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालेंगे। प्रैक्टिकली बताता हूँ तब समझोगे आप इसको। इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव यू नीड टू एनालाइज यू। अगर आप चाहते हो इम्प्रूव करना तो आपको ज़रूरत है एनालाइज करने की खुद को। यू नीड टू एनालाइज यू, मतलब आप खुद को एनालाइज करोगे। अब मुझे बताओ इस क्लोज में सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो यू है, सब्जेक्ट तो यू है। और ऑब्जेक्ट कौन है वर्ब का? वर्ब का ऑब्जेक्ट भी यू है। तो भैया सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो गए ना, हो गए कि नहीं? अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही इंसान हो गए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यू नहीं लिखेंगे, आप रिफ्लेक्सिव यूज करेंगे। अब यू यहाँ पे एक आदमी के लिए आ रहा है तो मैं मान करके चलता हूं, मैं लिखूंगा यहाँ पे योर सेल्फ। समझ गए? बस यही है रिफ्लेक्सिव का झगड़ा। जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हो जाए सेंटेंस के अंदर, है ना, तो उस केस में ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्टिव केस की जगह आप रिफ्लेक्सिव केस लगाते हैं सेंटेंस के अंदर। यूज करके और दिखाते हैं एक सेंटेंस में आपको। द पीएम प्रेज्ड हिम फॉर द इनिशिएटिव्स एंड पॉलिसीज ऑफ हिज गवर्नमेंट। पीएम ने उसको प्रेज किया उन इनिशिएटिव और पॉलिसीज के लिए जो थी उसकी सरकार के। किसको प्रेज किया होगा पीएम ने? पड़ोसी मुल्क के पीएम को? अरे भैया पीएम खुद को ही प्रेज करेगा अपनी पॉलिसी, अपनी सरकार के इनिशिएटिव के लिए। ये हिम जो है ना हमने पीएम के लिए लगाया है, जो कि गलत है क्योंकि सब्जेक्ट है पीएम, सब्जेक्ट है पीएम और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है पीएम, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है पीएम। तो पीएम के लिए अगर आप ऑब्जेक्टिव केस लगा रहे हो तो नहीं लगेगा, इस केस में लगेगा आफ्टर द वर्ब रिफ्लेक्सिव केस। तो आप यहां लिखेंगे पीएम प्रेज्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ। अगर पीएम को लेडी है तो प्रेज्ड हर सेल्फ। आ रही है ना बात समझ में? तो ये ऐसा रिफ्लेक्सिव का झगड़ा। अब एक और बात बताऊंगा इसकी पोजीशंस को लेकर के। द प्रेसिडेंट हिज सेल्फ गेव दिस अवार्ड टू अस। प्रेसिडेंट साहब ने खुद ये अवार्ड हमें दिया, प्रेसिडेंट साहब ने खुद ये अवार्ड हमें दिया। यहां पे हिज सेल्फ जो है इसकी पोजीशन क्या है? वर्ब से पहले, वर्ब से पहले। अब यहां पे रिफ्लेक्सिव यूज नहीं हो रहा है, रिफ्लेक्सिव का दूसरा फॉर्म यूज हो रहा है एम्फेटिक, जिसमें सब्जेक्ट के ऊपर जोर दिया जा रहा है। प्रेसिडेंट साहब ने किसी और के थ्रू नहीं दिया हमें, खुद हमें अवार्ड दिया। खुद वो आए स्टेज पे, अवार्ड हाथ में लिया, हमें उन्होंने अवार्ड दिया, सबके सामने फोटो खींची। तो कहने का मतलब क्या है? प्रेसिडेंट साहब के खुद के काम करने के लिए अब एम्फेटिक प्रोनाउन यूज कर रहे हैं हिज सेल्फ। गलती क्या है? पोजीशन सही है लेकिन इसका फॉर्म गलत है। हिज सेल्फ नहीं होता, ये होता है जी हिमसेल्फ। ठीक है, हिमसेल्फ। तो आपको चेक करके देखना है इसकी पोजीशन कहीं वर्ब से पहले तो नहीं है। वर्ब से पहले है तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, वर्ब के बाद है तो इसका मीनिंग कुछ होगा। मान लीजिए यहां पे ऐसा लिखा होता द प्रेसिडेंट गेव हिमसेल्फ दिस अवार्ड टू अस। प्रेसिडेंट ने दे दिया खुद को ये अवार्ड और फिर लिख दिया हमें भी। अजीब हो गया सेंटेंस। इसका मतलब ये है प्रेसिडेंट्स ने खुद को अवार्ड दे दिया और लास्ट में टू अस लिख के आपने और कंफ्यूज कर दिया, खुद को दिया कि हमें दिया। तो पोजीशन को आपको वही रखना है जो आपका मीनिंग हो। चलो, वी सॉ आवर सेल्फ स्टील हिम मनी, वी सॉ आवर सेल्फ स्टील हिम मनी। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए हो तो लास्ट वाला सही करके दिखाओ। ठीक है, हमने खुद उसको पैसे चुराते हुए देखा। वी सॉ आवर सेल्फ स्टील हिम मनी। कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में डालना। फिर से 5 मिनट में इस कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट क्लास में लूंगा, 2-3 बार समझोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, चलो।